हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो, क्योंकि मेरी पिछली अपलोड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे व्यूज़ आए उस पर। मेरे लिए आप लोगों के व्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने सोचा कि सारे स्पीकर्स तो ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है हमारे इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सोल्यूशंस बेसिकली ज़्यादा अप्रोचेबल या अंडरस्टैंडिंग तब लगते हैं जब वो हिंदी में अवेलेबल होते हैं। मैंने सोचा कि उस सक्सेसफुल सोल्यूशन को मैं अपने हिंदी स्पीकर्स के लिए भी लेकर आऊं। इसीलिए इस वीडियो में मैं उसी प्रॉब्लम को दोबारा से हिंदी में समझाऊंगी एंड ट्राई करूंगी कि आप लोगों की तरफ से, यानी कि मेरे हिंदी स्पीकर व्यूअर्स की तरफ से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले गाइस। सो थैंक यू सो मच एंड स्टिक टाइट एज वी आर गोइंग टू हैव अ फन वीडियो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम मैं दोबारा से लेकर आई हूँ। बड़ा इजी है इसे लेके आना, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैं इसको फिक्स भी कर लेती हूँ। इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरे हिंदी व्यूअर्स को दिखाने के लिए मैंने इस एरर को दोबारा से रीजनरेट किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम आपकी आती होगी, है ना। कई बार लॉन्च होते होते ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर इंस्टॉल होते होते ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, वो है ये ऐप इंस्टॉल डीबग फेल्ड। तो क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली आपकी बिल्ड जो है, जिसे कि आप रन करवाने की कोशिश कर रहे थे अपने एम्यूलेटर में, वो बेसिकली इंस्टॉल होने से या तो फेल हो गई है या बिल्डिंग के वक्त ही कोई दिक्कत आ गई है, जिसे कि अब आप यूज नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर के अपने एंड पे कुछ इश्यू हुआ है जब आप उस बिल्ड को बना रहे थे, राइट। सो आपको कोई भी आपके कोडिंग में कोई इश्यू नहीं है सच। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है आपके सॉफ्टवेयर के साथ, यानी कि जो ऐप आपके एमुलेटर पे रन हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप नॉर्मल रिएक्ट नेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, विदाउट एक्सपो आप एप्स जनरेट कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली जाना होगा एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट एंड्रॉइड स्टूडियो को। यहीं पे मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा जो ऐप है वो ऑलरेडी रन हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि एक बार आपको क्लोज करके बता देती हूँ कि भाई कैसे यहाँ पे मैंने अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो खोला है। तो जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो खोलोगे, फॉर एग्जांपल आप फ्रेश खोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई प्रोजेक्ट्स आपके, क्योंकि प्रीवियसली ओपन नहीं थे। इस वाले सेक्शन में आपके प्रीवियसली ओपन्ड प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं। अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ये सारे एंड्रॉइड स्टूडियो के पार्ट्स हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि हमें यहाँ पे मेरा रिसेंटली ओपन प्रोजेक्ट चाहिए, जो कि है डियरडर्म। तो यहाँ पे मैं इसे खोल लेती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रोजेक्ट अपडेट रेकमेंडेड ये मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो और डेमन स्टार्टेड सक्सेसफुली कह रहा है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे फाइल में जाना है और मुझे इनवैलिडेट कैशे करना है। अब इनवैलिडेट कैशे क्या करता है, बेसिकली ये क्या करेगा कि जो भी बिट्स एंड पीसेस मिक्स होकर बिल्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे सेल्स के साथ एक बॉडी बनती है, राइट। तो अगर कोई भी किसी भी सेल में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो बेसिकली उसी टाइप का एक एग्जांपल आप इसको एसोसिएट करके आप देख सकते हैं कि बिल्ड में भी बहुत से बिट्स एंड पीसेस ऑफ प्रोग्राम स्निपेट्स होते हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें कोई इशू आ जाता होता है तो आपकी ऐप के साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है। इस केस में जैसे आप अपने फोन को रीस्टार्ट करते हो, उसी तरह से आप अपनी बिल्ड को दोबारा से बनाओगे और उसे एक रिफ्रेश लुक दोगे, ताकि सारी चीजें दोबारा से परफॉर्म की जाए। उसी प्रोसेस को एंड्रॉइड स्टूडियो में हम इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट कहते हैं। तो एक बार इसे कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो यानी कि वो प्रोजेक्ट पूरा दोबारा से बंद होकर ओपन हुआ था।
तो बेसिकली अब ये सारे प्रोसेसेस को दोबारा से काम करके देख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे इंडेक्सेस को अपडेट कर रहा है, जो भी इस बिल्ड के पार्ट्स हैं या सब कोड स्निपेट्स हैं उनको। बेसिकली मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जैक्टली वो टर्म्स हैं नहीं है उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो बिल्ड बनाने के लिए भी जो कोड है उसको एक बार रिफ्रेश, एक रीटच दिया जा रहा है, सारे को चेक किया जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो फिक्स कर देगा, राइट। जिस तरीके से आपका फोन रीस्टार्ट करने में बिल्कुल ठीक और भला चंगा चलने लग जाता है, कोई भी कैशे होती है उसको वो क्लियर कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये सारी कैशे को क्लियर कर देगा जो कि बिल्ड एंड पे होगी, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो टोटली रिफ्रेश हो चुका है। बेसिकली मेरी बिल्ड सारी है वो सारी रिफ्रेश कर दी हुई है इसने। तो अब क्या करना है, बेसिकली अब मैं जाऊंगी अपने एमुलेटर को भी एक बार एक रीटच दे दूंगी, एक रीबूट दे दूंगी। जैसे आप अपने फोन को रीबूट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने एमुलेटर को भी रीबूट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी AVD मैनेजर में। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा Nexus 5 API 28 मेरा एमुलेटर का नाम है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी और वाइप डेटा कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप एमुलेटर में स्टोर डेटा आप ही मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने ऐप में कुछ नहीं किया है। मैं एक नॉर्मल ऐप चलाने की कोशिश करी थी जिस वक्त ये प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए मैं अपने डेटा को वाइप कर सकती हूँ। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप ट्राई कर सकते हैं कोई और मेथड। मैं उसके लिए सोचूंगी कि किस तरीके से उसको किया जा सकता है। डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन गाइस अगर आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन मैंने अभी तक ऐसे केसेस नहीं देखे हैं जहाँ पे एमुलेटर में डेटा स्टोर करने की हमें कोई ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में मैं वाइप डेटा कर दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वाइप डेटा कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी जो साइज ऑन द डिस्क है वो कम हो गया है, राइट। तो ये अब जो मेरा जो भी कैशे स्टोर था, पहले 11 GB था, अब 2.7 GB हो गया, यानी कि उतनी सारी, यानी कि 9 के अराउंड, 8-9 के अराउंड जो GB इसमें था वो कैशे था, वो सारा जो डेटा था वो ऐप एंड पे था, राइट। तो क्योंकि मैंने उसे वाइप कर दिया तो अब ये बिल्कुल फ्री है और बहुत सारा जो क्या कहते हैं जो ऐप इंस्टॉल हुई थी उसका भी मेमोरी था, तो इसलिए वो सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। और इसके अंदर आपकी ऐप नहीं है तो वो दोबारा से इंस्टॉल होगी, इसलिए सारा प्रोसेस दोबारा से परफॉर्म किया जाएगा। तो इट विल गिव अ न्यू लुक, एक नया लुक मिलेगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि वो कैसे होता है। अब क्योंकि आपका ये सारा काम हो चुका है तो अब मैं अपने कोड में वापस जाऊंगी और यहाँ पे मैं इसको अब ख़त्म करने वाली हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम npx react native run android, जो कि एक कमांड है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो या आपके एमुलेटर पे, एंड्रॉयड एमुलेटर पे आप ऐप रन करवाने के लिए जो कमांड चलाते हो वो होती है प्रॉब्लमेटिक, राइट। वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम देती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं चेक करूंगी अगर मेरे npx react native run android से मेरी ऐप चलती है या नहीं। As you can see यहाँ पे मेरी ऐप चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन एमुलेटर का लॉन्च फेल हो गया हुआ है। couldn't start the emulator within 30 seconds। तो ये ऐप मुझे लगता है नहीं चलेगी। Let's check। जैसे कि आप देख रहे हो एरर पहले ही आ चुकी है, फिर भी ये कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन द एंड ये फेल हो जाने वाली है। तो लेट मी जस्ट चेक कि क्या करता है। तो बेसिकली जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट के पाथ को बेसिकली आपको कमांड प्रॉम्प्ट में खोल लेना है। एंड नाउ यहाँ पे आपको एक बारी अपना मेट्रो बंडलर जो है उसका आपको कैशे रीसेट करना होगा। तो सभी जगह पर हम बेसिकली कैशे को रीसेट कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि क्या होता है कि कैशे में कई बार कोई बगी
एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से वो इंटायर ऐप को ही काम करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने बिल्ड की कैशे रीसेट की, फिर हमने एमुलेटर की कैशे रीसेट की, और अब हम मेट्रो बंडलर की कैशे हम रीसेट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम बेसिकली कमांड चलाएंगे ये वाली, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है और बहुत ही हैंडी आपको लगेगी। तो बेसिकली इसको हम चला लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि कैशे भी रीसेट हो जाएगी और हमारा मेट्रो बंडलर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारी जो रन एंड्रॉयड की ऐप है, रन एंड्रॉयड की कमांड है, वो हमारी जो है वो प्रॉब्लम दे रही है। इस केस में हम क्या करेंगे कि हम अपने मेट्रो बंडलर को सेपरेटली चलाएंगे और हम अपने एमुलेटर को सेपरेटली इवोक करेंगे, राइट। हम उसको सेपरेटली एक्टिवेट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए या कमांड के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग वाला काम नहीं हो जाता है, इसलिए उसके फेल होने के चांसेस जो होते हैं वो हो जाते हैं नेक्स्ट टू निल, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मेट्रो बंडलर जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। वेलकम टू मेट्रो, फास्ट, स्केलेबल एंड इंटीग्रेटेड। तो मेरा मेट्रो बंडलर ऑलरेडी काम कर रहा है। इन दैट केस अब मैं जाऊंगी और यहाँ पे रन एंड्रॉयड की अपनी कमांड जो है वो मैं चला के देख लूंगी, राइट। तो इस केस में वैसे तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने एमुलेटर को भी आप बंद वगैरह कर दीजिए और उसके बाद आप दोबारा से उसको चलाइए, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ बिग डील। आप दोबारा से उसको करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो सही चल जाएगी। तो जैसा कि हम वेट कर रहे हैं इनके चलने का, एंड एज यू कैन सी इसका क्योंकि एमुलेटर भी पहले से ओपन था, मेट्रो बंडलर भी चल रहा था, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं पड़ा, उसको सिर्फ इंस्टॉल करना था, काम भी जल्दी हो गया। और देख रहे हैं आप, ये बिल्ड मेरी सक्सेसफुली इवोक हो गई है और ये मेरी ऐप यहाँ पे भी खुल जाएगी। लोडिंग, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी ऐप जो है वो लोड होना स्टार्ट हो गई हुई है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और कितनी फास्ट ये प्रोसेस हो गया, राइट। तो ये बेसिकली अब क्या दे रहा है, why should you do it regularly, बेसिकली ये कोई काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐप को यहाँ पे लोड करने की कोशिश कर रहा है। 49, 55, 60, 62 ऐसे ही करते करते ये 100% हो जाने वाला है एंड आपकी ऐप रनिंग में आ जाएगी एंड यू कैन स्टार्ट कोडिंग ऑन योर एप्लीकेशन। Also guys, if you haven't subscribed to my channel yet, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करती हूँ एंड आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे खुशी मिलती है, एक बूस्ट मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और पिछली वीडियो के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड सी मेरी एप्लीकेशन वर्क कर रही है और यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ मूवीज एंड उनके साथ उसके रिलीजिंग ईयर्स आ रहे हैं। तो ये मेरी एप्लीकेशन में डन थी कोडिंग इतने पार्ट तक। तो ये चीज़ हो चुकी है, मेरी ऐप रनिंग है, आपकी ऐप इंस्टॉल डीबग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। So hope you like it guys, please like, share and subscribe and please subscribe जरूर कर देना सब लोग। Thank you so much, bye bye।